राशि चक्र की क्रम संख्या में हमने आपको पहले 12 राशियों के विषय में बताया। देखिए, राशियां 12 हुई तो लगन भी 12 ही हुए। लगन वो होता है जब किसी जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि होती है, उस राशि को ही लगन की राशि मानी जाती है। लगन को जो है सबसे प्रथम भाव में रखा जाता है। तो पूर्व दिशा में जौन सी राशि होती है वही लगन राशि मानी जाएगी और प्रथम भाव में वही राशि लिखी जाएगी। उसके बाद क्रम वाइज हम सभी राशियों को लिख देंगे, जैसे कि इस चित्र में देखिए, कुंडली में पहले भाव में जो है मेष राशि है, तो ये मेष लगन की कुंडली है। उसके बाद द्वितीय भाव में दूसरी वृष राशि है, तीसरे भाव में तीसरी राशि है, चौथे भाव में, तो इसी तरह से क्रम वाइज हम बाकी राशियों को लिखते जाएंगे। तो 12 लग्नों में हमारे 9 ग्रहों के हर भाव में क्या प्रभाव होता है, अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि ये मेष लगन की कुंडली है, तो इस कुंडली में सूर्य पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य का क्या प्रभाव होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य का फल। मेष राशि सूर्य की प्रिय राशि होती है और मेष राशि में ही सूर्य उच्च का माना गया है। तो मेष लगन की कुंडली में सूर्य का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य एक आत्मकारक ग्रह है। लगन का सूर्य व्यक्ति को बहुत ही आत्मविश्वासी बना देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले, स्वाभिमानी और विद्वान होते हैं। ये लोग बहुत ही स्वतंत्र विचारों वाले, स्पष्टवादी होते हैं। ऐसे लोग भूमि, संतान, सुख, लाभ, धन लाभ, उन्नति आदि को प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत ही साहसी और थोड़ा उग्र टाइप के लोग होते हैं। और आइए अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में द्वितीय भाव का सूर्य। मेष लगन की कुंडली में द्वितीय भाव के सूर्य का अच्छा फल नहीं होता। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में सूर्य होने से व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी और आलसी टाइप का हो जाता है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति जो है अनिश्चित होती है। कभी धन होता है इनके पास तो कभी धन की कमी भी रहती है। ऐसे लोगों की कार्य क्षेत्र में बहुत बाधाएं आती है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस। और क्योंकि सूर्य को एक तेज ग्रह माना गया है, दूसरे भाव में सूर्य होने से घरेलू झगड़े होते रहते हैं घर में। और सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति कुछ भोग विलास का भी शौकीन हो जाता है। वकालत और डॉक्टरी व्यवसाय वालों के लिए द्वितीय भाव का सूर्य लाभकारी माना जाता है। और आइए अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में तृतीय भाव का सूर्य। मेष लगन की कुंडली में तृतीय भाव का सूर्य व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिश्रमी बना देता है। तीसरे भाव में मिथुन राशि का सूर्य व्यक्ति को बौद्धिक कार्यों में रुचि रखने वाला बना देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में विश्वास रखने वाला होता है और बहुत परोपकारी भी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से, इनमें बहुत अच्छी लेखन कला होती है। ये लोग लिखते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य होने से भातृ सुख में कमी देखी गई है। ऐसे लोग भाई के प्यार से वंचित रह जाते हैं। हालांकि खुद बहुत करते हैं अपनों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन बदले में इनको भाई का सुख मिल नहीं पाता है। ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे में न रहकर खुद के परिश्रम पर ही विश्वास करना चाहिए और अपने परिश्रम से ही अपनी आजीविका को कमाना चाहिए। तीसरे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, खुद के परिश्रम से ही खुद को ऊंचाई की ओर ले जाता है। और आइए अब देख लेते हैं मेष लगन की कुंडली में चौथे भाव का सूर्य। चौथे भाव में कर्क राशि में सूर्य होने से ऐसा व्यक्ति संगीत में, कला में, गायन इत्यादि चीजों में बहुत ज्यादा रुचि लेता है। चौथे भाव का सूर्य व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति करवाता है। अर्थात चौथे भाव का सूर्य व्यक्ति को धनवान बना सकता है। कर्क राशि का सूर्य मतलब मेरे कहने का। लेकिन यदि ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो व्यक्ति को चक्षु का और हृदय का रोग भी हो सकता है। सूर्य एक तेज ग्रह होता है, तो चौथे भाव में सूर्य होने से इस तरह का व्यक्ति थोड़ा एग्रेसिव टाइप का हो जाता है और उसके
निकट संबंधियों से, भाई बंधुओं से उसकी जो है थोड़ी अनबन चलती रहती है। व्यक्ति के इस तरह का नेचर होने से घरेलू स्थिति जो है ठीक नहीं रहती, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और व्यक्ति का जीवन अशांतिपूर्ण हो जाता है। और आइए अब देख लेते हैं मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य का फल। पंचम भाव में सूर्य की खुद की सिंह राशि होती है, जिसका स्वामी ग्रह खुद सूर्य ही है। अतः सूर्य यहाँ पर अपनी राशि में बैठकर पॉजिटिव फल ही देगा। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान और शिक्षित लोग होते हैं। विज्ञान के विषयों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। उच्च प्रतिष्ठित धनी लोग होते हैं या धनी लोगों से संपर्क लिए हुए होते हैं। इन लोगों में लॉटरी, शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ये लोग बहुत ही उत्तेजित और उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे लोगों की अल्प संतति का योग बनता है, मतलब इनके संतान बहुत ही कम होते हैं, 1 या 2 ही संतान होते हैं ऐसे लोगों के। और किसी लड़की की कुंडली में 5वें भाव का सूर्य हो तो उस लड़की का जो है गर्भपात का भी खतरा बना रहता है। मेष लग्न में 5वें भाव का सूर्य ज्यादातर लाभ ही कराता है इंसान को। इस तरह के व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। और आइए अब देख लेते हैं मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव का सूर्य। छठे भाव में कन्या राशि पर सूर्य होने से व्यक्ति को शत्रुहंता बना देता है। अतः ऐसे व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, और कोई शत्रु अगर इनके सामने आता भी तो है तो सर झुकाकर चला जाता है। इन लोगों के साथ कोई वाद विवाद नहीं हो पाता। इन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अपने व्यवसाय को सेटल करने के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत परिश्रम के बाद ही तब कहीं जाके इनको सफलता मिलती है। खाने पीने के शौकीन और घूमने फिरने के शौकीन लोग होते हैं ये। इन लोगों को यात्राएं करना बहुत ही अच्छा लगता है और कई बार विदेश यात्रा से इनको लाभ भी होता है बहुत। ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हो तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों को बहुत ही सफलता मिलती है। तो ये थी मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव में सूर्य का फलाफल। और इस भाग को हम यहीं तक खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के फलाफल का हम अगले भाग में बताएंगे। और उसके बाद फिर हम वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य का फलाफल बताएंगे।